परेशानी बढ़ती जा रही, दुख तकलीफ बढ़ती चले जा रही, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जा रही, अकाल मौतें बढ़ती जा रही, महंगाई गरीबी बढ़ती चली जा रही। यहाँ तो घटने की बात ही नहीं कही, घटने की तो शुरुआत ही कहीं नहीं दिखाई देती। चारों तरफ दुख तकलीफ मुसीबत सब बढ़ते चले जा रहे। इसका मतलब तुम्हारी पूजा ने काम नहीं किया, तुम्हारे सीताराम राधे श्याम हरि ओम ने काम नहीं किया, तुम्हारा खुदा और गार्ड जिनको चिल्लाते रहे बुलाते रहे मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर गुरुद्वारों में, तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की। ये साफ जाहिर है, ये समय सब बता रहा कि आज कोई किसी की नहीं सुन रहा। कहाँ चला गया भगवान, कहाँ चला गया खुदा, कहाँ गार्ड चला गया, कहाँ सदगुरु चला गया? चला कहीं नहीं गया। तुम्हारे पास उनको पहचानने की आंख नहीं है, उनका दिव्य संदेश सुनने के कान नहीं है, और सुगंधी जो वहां कहीं नहीं है वो तुम्हारे पास नाक नहीं है। वो किसमें है? वो तुम्हारी जीवात्मा रूह में है। रूह में जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक, और शरीर जिसमें दो आंखें, दो कान, दो नाक के सुराख। लेकिन ये यहाँ को देखने के लिए, ये परमात्मा खुदा का दर्शन दीदार इन आंखों से नहीं होता। उसके लिए रूह में एक आंख है जिसे दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु थर्ड आई कहते हैं। वो जीवात्मा रूह में है। जब तक रूह जीवात्मा के जानकार जो संत महात्मा फकीर, जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक आपको जीवात्मा रूह की जानकारी कोई नहीं दे सकता। ये ज्ञानी विज्ञानियों के हाथ में नहीं है, यह इन किताबों में नहीं है जो तुम पढ़ते हो। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इनमें भी ये चर्चा नहीं है। तो फिर तुम्हें मिलेगी कैसे? तुमको तो यहीं तक सीमित रखा गया, इन्हीं को पढ़ाया गया और कह दिया गया यही सब कुछ है, और कहते इसके आगे कुछ नहीं, ये भी कह दिया गया। जबकि वेद क्या कह रहा? नेति नेति कह वेद गोहरा में, संत मता वेद नहीं पावे। ने इति, यानी इति नहीं है, अंत नहीं है, इसके आगे कुछ और है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जितना मैंने सुना, देखा नहीं सुना केवल, उतना मैंने लिख दिया, लेकिन अंत नहीं, इसके आगे कुछ और है। का वो क्या है? का वो है संतों की वाणी, और वो कलयुग में मिलेगा। इनका अंत कलयुग में मिलेगा। इनके आगे जो जीवात्मा के घर जाने का रास्ता है, इन वेद पुराणों के आगे है, वो संतों से मिलेगा। जब संत आएंगे तो कलयुग में आपको वो रास्ता जिससे जीवात्मा रूह अपने घर पहुंचे, अपने पिया पीले पीतम मालिक से मिले, दर्शन दीदार करे, वो रास्ता कलयुग में संतों के द्वारा मिलेगा, फकीरों के जरिए मिलेगा। वो विद्वानों के जरिए नहीं, फकीरों के। लेकिन आप ये भी नहीं समझ पाए, संतों के करीब आप गए नहीं। उन्होंने तो खोल के कहा, कोई पर्दा नहीं रखा। वो सत्य कहने में डरते नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, राम कृष्ण जो जग में आए, काल धरे अवतार, और संत मता इनहु नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण दुआर। बड़ा साफ साफ है, इनके दरवाजे को छोड़ो, ये मुक्ति नहीं दे सकती। ये स्वयं मुक्ति नहीं पाए तो तुम्हें कैसे मुक्ति दे देंगे? तुम्हें कैसे? बिल्कुल संतों ने खुलासा किया, और सबने तो पर्दा किया, उनको जानकारी थी नहीं, उनको अधिकार था नहीं बताने का, तो कहां से आपको बताते? लेकिन संतों ने पूरा राज खोला था। इसीलिए रामचरितमानस बार बार कहती है, और तुम लोग भी बार बार कहते हो, लेकिन जानते कुछ नहीं, खाली बकते हो, समझते नहीं हो, बकते हो केवल तुम। मैं जब निकला इधर प्रचार के लिए, तो जगह जगह गांव शहरों में
रामचरितमानस का अखंड पाठ। और क्या कह रहे हैं, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। देख, यानी चिल्लाते हैं, कहते प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भयो आजू। जब प्रभु की कृपा होगी तब ये मानव जीवन सफल होगा। कितना साफ साफ लिखा। और जब प्रभु नाम अभी कोई जानता ही नहीं और जनाया जा रहा तो लोग मानते नहीं, लेते नहीं, तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा? भयो सब काजू, यानी सारे काम हमारी प्रभु की कृपा से होंगे। कितना साफ करी। या तो कहो रामचरितमानस झूठी है, या तो फिर तुम पढ़ने वाले सुनने वाले झूठे हो। तुमने आज तक नहीं समझ पाया कि प्रभु नाम का प्रचार कहाँ हो रहा है? नैमी सारण की पावन पवित्र भूमि पर, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, उस तपोभूमि पर प्रभु नाम का प्रचार हुआ, वहां और किसी नाम। ये रामचरितमानस का प्रमाण है। और बड़ा चिराग पर चिल्लाते बेचारे, और बोल जी कुछ जब नहीं समझ पाते, संपुट बना के रात भर चिल्लाए प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा। और सुबह हुआ सब बोल के प्रभु कृपा कहाँ हो रही है? प्रभु नाम का प्रचार कहाँ हो रहा? प्रभु नाम की जानकारी कहाँ दी जा रही? प्रभु नाम से काम कहाँ हो रहा? प्रभु नाम की कृपा से 3 आश्रमों का निर्माण, और प्रभु नाम की कृपा से हजारों बीघे जमीन, और किसी से कुछ मांगा नहीं गया। ये भी प्रमाण है। इससे और खुला क्या आप सिखाए? रामचरितमानस की मान लो, चाहे वर्तमान की मान लो, मानना तो आपको पड़ेगा। और मार खा के माने तब कौन सी तारीफ आपकी? समय के पहले जानकारी ले लो। जो समय के पहले जानकारी लेकर अपना काम बना लेता है, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। उसे बुद्धिमान कहते हैं। और आप अगर रह गए तो तुम्हें बुद्धिमान कौन कहेगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। तो हमारी एक प्रार्थना आपसे है, एक तो आप सपरिवार शाकाहारी हो जाओ। कुदरत की मार से, बीमारियों से, तकलीफों से, दुखों से बचना चाहते तो। और दूसरा, भगवान का भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत रूह से करो, परमात्मा का सच्चा भजन आत्मा से करो, शरीर इंद्रियों से नहीं, आत्मा से। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और रूह खुदा का जर्रा है। इसलिए खुदा की इबादत रूह से स्वीकार होगी और परमात्मा की प्रार्थना आत्मा से स्वीकार होगी। ये दोनों चीजें गांठ बांध लेनी चाहिए आपको, क्योंकि यह काम आपने कभी किया नहीं। तो इन बातों को समझ लो पहले, तो ज्यादा करेंगे अच्छा। क्योंकि पूजा पाठ इबादत शोरगुल हल्ला मचा के सब देख लिया, और सब विपरीत मुसीबत, बीमारी, परेशानी, तकलीफ, दुख बढ़ते ही चले जाएगा। पूजा तुम्हारी काम नहीं करेगी। और ये स्पष्ट जाहिर जो चला गया वो काम आपका करेगा। जो शरीर से चले गए रामकृष्ण, वो नाम लेने से काम नहीं होगा, शरीर से काम होता। नाम से काम नहीं, शरीर से काम होता, और शरीर से किया हुआ काम उससे नाम होता। ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप भजन करो। भजन क्या है कि भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जाता है
ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। क्या कह रहे महापुरुष? अरे ये मानो तन मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ देवताओं को दुर्लभ, ऐसा ये मानव शरीर है, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता देवलोक में बैठ के कामना करते हैं, एक बार मालिक की मौज हो जाए, हमें मानव शरीर मिल जाए। और मृत्यु लोक में मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और उनसे परमात्मा खुदा की प्राप्ति होने वाली युक्ति मिल जाए। कैसे मिलते हैं ये, वो भी कामना करते। आगे क्या कह रहे हैं कि नर्तन समनई कौनिउ देही और जीव चराचर याचत यही। कहते मानव शरीर के बराबर मुकाबले में कोई शरीर नहीं, क्योंकि मानव शरीर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है, इस जिस्मानी मैजित में रूह को खुदा से मिलने का अधिकार है। ये दोनों चीजें अधिकारी है, इसलिए मानव शरीर की महिमा है। और कहा जिन्होंने महिमा नहीं समझी, इसको व्यसनों में लगा दिया, बुराइयों में, गंदे खान पान में लगा दिया, गंदे कर्मों में। गोस्वामी महाराज वो भी कहते हैं कि ये ही तन का फल विषय न भाई, और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। कहते इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, विषय भोग नहीं है। क्या है? कितना साफ से कहते हैं कि नर तन पाए विषय मन ते ही, और पलटी सुधाते इस 60-20 ले ही। अगर नर मानव शरीर पाकर विषय भोगों में गमा दिया तो आपने वही किया जैसे कांच को पकड़ लिया और हीरा को फेंक दिया, हीरा को फेंक दिया। कितनी बड़ी महिमा है इसकी, और तुम तो व्यर्थे में गमा रहे हो। तुम शरीर के बारे में जानते नहीं हो, तुमको केवल इतना सिखाया पढ़ाया बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, मल मूत्र त्याग करना, आला औलाद बच्चे पैदा करना। क्या इसके अलावा मानव शरीर मानव जिस्म का कोई काम आपने जाना है? बस तुम यही तक सीमित हो सब। अरे ये तो पशु भी करता है, पशु भी भोजन करता, पशु मलमूत्र त्यागता, पशु के बच्चे होते, और यही तुम्हारा तो पशुओं से भी गए गुजरा हाल है। जो पशु कर रहा वही तुम कर रहे हो। अरे मानव जीवन मिला है, अरे कुछ अलग काम करो। अलग क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाए और मानव शरीर सार्थक हो जाए, दोनों लाभ आपको मिल जाए। लेकिन यह तुम्हारी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तुम भोगों के रसिया हो, तुम भोगों में पले हो, भोगों में फंस गए हो, निकलना मुश्किल है, बगैर भोगों के रह नहीं सकते हो। तो ये तो रोग छूटने वाला है नहीं, ये ऐसा रोग लग गया है जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। ये तो जा पर दया भई सतगुरु की, वो ही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु दयाल की महान कृपा दया मेहरबानी हो गई, वो इन भोगों से बच पाता है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसीलिए महापुरुषों ने क्या कहा कि प्रभु का भजन सब करो
धीरे धीरे।